संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला बंदिश रस भाव। कलाकार हैं गायिका विदुषी आशा खाडेलकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, बंदिश रस भाव इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आशा जी, हाँ जी, हमारी इस श्रृंखला में आज की कड़ी में बंदिश की नजर से जिस राग की चर्चा होगी उस राग की बातें हम बाद में करेंगे। हाँ जी, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बंदिश को रचने की जो एक प्रक्रिया होती है, हाँ जी, विचार जिस तरह से रखा जाता है उसमें, हाँ, वो क्या होता है, किस तरह की वो प्रक्रिया है? प्रक्रिया ऐसी है कि कुछ बंदिशें, समझो कि हमें एक पर्टिकुलर कॉन्सर्ट में जाना है जी, और हमारे पास पर्टिकुलर राग का विलंबित ख्याल है। अच्छा, लेकिन मुझे वो राग अगर झपताल में गाना है, समझो, हाँ हाँ, लेकिन झपताल की बंदिश नहीं है, अच्छा, तो कभी कभी जरूरत है इसीलिए बंदिशें बना जाती है। कभी कभी जब हम भाव विभोर हो जाते हैं, जी 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 जी, एक पर्टिकुलर रस में हम खो जाते हैं जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि वो भाव बंदिश के रूप में बाहर आता है। हाँ। कब दुखी होते हैं हम, कभी आनंदी होती है, अच्छा, ये जैसा है। हाँ। वो भाव निकल आता है मन में से और बंदिशें बन जाते हैं। कभी जरूरत करके बन जाती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हाँ, कहते हैं। आविष्कार के लिए जरूरत है, जी, इसलिए जी। बनाई जाती है। कभी कभी लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर एक समारंभ है, समझो, हाँ हाँ, कि उसके लिए हमें बंदिश चाहिए, उसे अप्रोप्रिएट होने के लिए। अच्छा, किसी का गुणगान करना है, हाँ, किसी गुरु का गुणगान करना है, समझो हमें एक आध मंदिर में कॉन्सर्ट के लिए जाना है। जी जी, मेरी एक खुद की सोच है, हाँ। हर एक की अलग हो सकती है, कि जब हम किधर प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो हम प्रोग्राम के लिए किस लिए जा रहे हैं, हाँ। उसका कारण क्या है, जी, वो दिन कौन सा है, हाँ, वो सोच में रखते हुए उस अच्छा। प्रकार का साहित्य जिसमें है ऐसी बंदिशें उधर गानी चाहिए, ऐसी मेरी खुद की सोच है। क्या बात है। तो अगर भगवान के मंदिर में जाएंगे और उधर श्रृंगारिक बंदिशें हम गाएंगे, हाँ, तो अच्छा नहीं लगता है वो, बिल्कुल। क्योंकि उधर सुनने वाले श्रोताओं भी, हाँ, जो श्रोता रहते हैं लोग, वो भी एक अलग मूड में रहते हैं। जी जी, मंदिर में आने के बाद तो उधर जाने के बाद भगवान का जिसमें बयान है, हाँ, भगवान हाँ। को प्रार्थना की है, इस प्रकार की बंदिशें गानी चाहिए। जी जी, तो इसलिए जब जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ती है, हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सहजता से एक आध बंदिश हो जाती है, हाँ, दूसरे का गायन सुनने के बाद जी, हम वापस आते हैं तो उस मूड में रहते हैं, उसमें से भी एक आध बंदिश हो जाती है, अच्छा, ऐसा ही होता है। वाह, तो ये सहज प्रवृत्ति है, अच्छा, ये ऐसे कृत्रिमता से बंदिश नहीं होती है। हाँ, वो भाव जब आपके मन में पूरी तरह उभर कर आता है तभी बंदिशें बनती है। क्या बात है, बिल्कुल। और जैसा मूड हो, जैसा वातावरण हो, जैसा माहौल हो, हाँ जी। उसके अनुसार आप कहेंगे कि हाँ। बंदिशों का गायन होता हाँ, है। और हमारे ताकि- गुरु जी ने भी ऐसा बताया है। जी जी, जो श्रोता है वो उसका पूरी तरह से रस ग्रहण कर पाए, हाँ, वो आनंद ले पाए उससे, जो तुम गा रही हो। जी, जी। भगवान के मंदिर में जाए और भगवान का जिसमें नाम है, जिसमें उसका बयान है, जी, उसे प्रार्थना है, उस भाव का अगर बंदिश हम गाएंगे बिल्कुल। तो श्रोता भी एक रूप हो जाते हैं, उसमें क्या बात है, कनेक्ट होते हैं। जी जी। आज की कड़ी में हमारे श्रोता लालायित है एक रूप होने के लिए, हाँ जी, कि कौन सी बंदिश होगी और वो किस राग की बंदिश होगी। हाँ जी। हमने शुरुआत में देखा जी, कि बंदिशों में निसर्ग वर्णन पर जैसी बंदिश है, हाँ,
उसके साथ साथ हमारे देश में जी 6 ऋतु है। हाँ तो ऋतुओं के बयान करते हुए बहुत सारी बंदिशें बनी है। हाँ जैसे कि हम वर्षा ऋतु है जी अपना। जी इसमें एक मुझे बात हमेशा लगती है कि वर्षा ऋतु में खाली मल्हार और मल्हार के प्रकार ही गाना चाहिए, ऐसे नहीं है बात। अच्छा अलग अलग रागों को भी वर्षा ऋतु के बारे में कुछ कहना है। हाँ वो कहन जो है वो बंदिशों में आई है, अलग अलग रागों में, खाली मल्हार में नहीं। जी तो उसी प्रकार के एक बंदिश पटदीप राग की वाह मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है। ये जो बंदिश है ये मुझे पंडित यशवंत बुआ जोशी जी ने सिखाई है। और ये जो बंदिश है वो ग्वालियर घराने के जी एक गायक थे, वाद्यकार थे, जी जी जिनका नाम बंदिश में आया है सुगर पिया करके। सुगर पिया नाम लेके उन्होंने बहुत सारी बंदिशें रची। हाँ हाँ और वो ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनका असली नाम था भैया गणपतराव जी। अच्छा उन्होंने ये बंदिश वर्षा ऋतु के ऊपर उसका बयान करते हुए लिखी है और उन्होंने रची है। वो हमारे गुरु पंडित यशवंत बुआ जोशी जी ने मुझे सिखाई है। राग है पटदीप। वाह हम राग पटदीप के बारे में थोड़ा सा परिचय देना मैं चाहती हूँ। ये राग पटदीप ये ओढ़ संपूर्ण राग है जी। उसमें वाद्य पंचम, संवाद्य षड्ज, समय का दिन का तीसरा प्रहर जी इस प्रहर ये राग गाया जाता है ज्यादा करके। ठाठ है काफी। इसके आरोह अवरोह इस प्रकार के हैं। लास्ट जो लाइन आती है हाँ। उसमें एक धैवत का प्रयोग इतना सुंदर किया है इसमें बंदिश में। अच्छा हाँ, उससे वो बहुत सौंदर्य निखर कर आता है उसमें। गरज घन कारे वादरवा, गरज घन कारे वादरवा, गरज घन कारे वादरवा, गरज घन, गरज घन कारे वादरवा,
अत्यंत सुंदर। आशा जी, पटदेव राग में इस बंदिश को सुनने के बाद जो चित्र मन में उभर रहा है वो कुछ चुपके चुपके फिल्म का जो शीर्षक गीत है, बराबर उस गीत के जैसा है। हाँ जी। लता जी के स्वर में ये गाना है, संगीतकार सचिन देव बर्मन। बंदिश रस भाव। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे इस श्रृंखला की 6ठी कड़ी। कलाकार गायिका विदुषी आशा खाडेलकर। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगत अभय दातार, हारमोनियम पर अनंत जोशी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।